आप सवारे मैं मिला, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। धन गुरु नानक बड़ू साहब परिवार, ब्रह्मा कुमारी परिवार, सतगुरु परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग परिवार, गायत्री परिवार, इस्कॉन परिवार, सतयुग दर्शन परिवार, भारत के सभी स्कूल्स, मैनेजमेंट्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, सब आत्माओं को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। We all are one. We all are one. We should be the active member of घर घर ध्यान मूवमेंट। घर घर ध्यान मूवमेंट, घर घर ध्यान योगी आत्मा का संकल्प है। संकल्प परोपकार के लिए है तो इसकी सिद्धि निश्चित है। गवर्नमेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए चिंतित भी है। इसीलिए सीबीएसई और आर्ट ऑफ लिविंग का कोलैबोरेशन जनवरी 2022 में हुआ है। घर घर ध्यान मूवमेंट की सेवा श्री रविशंकर जी को दी गई है। हम सब स्कूल को ईमानदारी से आर्ट ऑफ लिविंग से ट्रेनिंग अपने बच्चों को दिलानी है। हमारे पास एक एक स्कूल है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, हमें स्मॉलेस्ट यूनिट पर काम करना है। द यूनिट बिकम स्मॉलर, द एफिशिएंसी बिकम बिगर, द थिंग्स बिकम स्मॉलर, द पावर बिकम बिगर, द थिंग्स बिकम पावरफुल। एक मैनेजमेंट के पास एक स्कूल है, एक टीचर्स के पास 5 पीरियड्स अर्थात 200 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम 40-40 बच्चों को भी ध्यान की सही विधि सिखा दें तो उनके अंदर बहुत 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 परिवर्तन लाया जा सकता है। मोदी जी का कथन भी है, कलेक्टिव एफर्ट्स, कलेक्टिव विजन, कलेक्टिव ध्यान। पॉइंट नंबर 2, करंट प्रॉब्लम्स। हम सब स्कूल बच्चों के बदलते बिहेव से परेशान हैं। विकारों की अग्नि सिर पर आ गई है। बच्चों में अशांति का स्तर बढ़ता जा रहा है। ना बच्चे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ना टीचर्स की। गलती बच्चे करते हैं और टीचर्स और प्रिंसिपल्स को जेल में डाल दिया जाता है। हम सब वर्तमान समस्याओं को बार बार बोल रहे हैं। क्या हम बोल रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम सबको मिलके कुछ करना होगा। पवित्रता और सत्यता, क्या हम सब मिलके, हम सब पवित्रता के बल पर अपवित्रता को समाप्त नहीं कर सकते? सत्यता के बल पर झूठ को नहीं मिटा सकते? हम सब केवल ज्ञानी हैं, हमें ध्यानी भी बनना होगा। श्री रविशंकर जी का कथन है, इफ वी फेल टू control the current situation, we will have to build more jails than schools. कितना अच्छा हो हम जेल्स के स्थान पर मेडिटेशन सेंटर बना दें। स्कूल मेडिटेशन सेंटर ही होते हैं। पूरे समाज के बच्चे मॉर्निंग असेंबली में हमारे पास होते हैं। यदि हम बच्चों को ध्यान की सही विधि सिखा दें तो वो आत्मिक रूप से डिवाइन पीस को प्राप्त कर सकते हैं। यही पीस स्टेट फैमिली में जाएगा, फैमिली से स्टेट में जाएगा, स्टेट से नेशन में और नेशन से पूरे वर्ल्ड में जाएगा। इफ वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड, वी हैव टू चेंज
ourselves. If we want to change the world, we have to change ourselves. Value of the morning prayer. United we rise, divided we fall. इस पॉइंट में ABCDE पॉइंट्स हैं. ए, मॉर्निंग प्रेयर 40 मिनट्स की अगर हो सके तो की जाए, सब स्कूल्स की अति कृपा होगी. 10 मिनट कोई भजन म्यूजिक के साथ चलाया जाए, विच रिमूव द नेगेटिविटी फ्रॉम अवर माइंड. जब मन की धरती निर्मल हो जाए, 10 मिनट्स हरिओम चैंटिंग इनहेल एक्सेल पे कराई जाए. इनहेल एक्सेल पे कराने का डीप मीनिंग है, ब्रीदिंग मैनेजमेंट इज इक्वल टू माइंड मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट इज इक्वल टू टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट. Breathing is equal to awareness. We can enhance the level of awareness. 5 मिनट सूर्य को देखकर 5 मिनट सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज कराई जाए. 5 सेकेंड बच्चे सूर्य को देखें और फिर 5 सेकेंड आईज बंद करें, 5-5 सेकेंड ऐसे एक्सरसाइज करें. एक सूर्य बाहर है, एक ज्ञान का सूर्य अंदर है. जब वो अपने निज तत्व जो कि प्रकाश रूप है उसे जान पाएंगे तो वो ज्ञान को भी जान पाएंगे. सिटिंग प्रेयर का भारतीय सभ्यता में बहुत महत्व है, लेकिन इसको स्टैंडिंग प्रेयर से बदल दिया गया. भारतीय संस्कृति नहीं है, स्टैंडिंग प्रेयर भारतीय संस्कृति नहीं है. बच्चों को हमेशा सिटिंग प्रेयर कराई जाए, क्योंकि सिटिंग प्रेयर से हमारी बॉडी में एनर्जी राइज होती है हायर चक्रास की ओर. और जितनी हायर चक्रास एटलीस्ट आज्ञा चक्र तक रहे, द मास्टर चक्र, जब आज्ञा चक्र पर एनर्जी रहेगी, स्टूडेंट कैन डिक्टेट देयर फैकल्टीज, देयर आईज, देयर ईयर्स, देयर नोज, देयर सेंस ऑर्गन्स. द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सभी भारतीय विद्यालयों में सिटिंग प्रेयर कराई जाए, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति है. रियल मीनिंग ऑफ द फ्रीडम. आज आज़ादी के इस मास में बच्चों को नेगेटिविटी से मुक्त या आजाद कराना होगा, और यह केवल और केवल ध्यान से ही संभव है. ग्रेग ब्रैडन कहते हैं, ग्रेग ब्रैडन, इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ्स, कैलिफोर्निया, he declares, if 1 square root of the total population do the collective prayer, we can change the particle of this universe and we can maintain divinity and purity in the minds of the kids. We are the miniature form of the God. We have so powerful. We can change the particle of this universe. We can change our kids also. One value for 1 month. अगर बच्चों को एवरी मंथ एक वैल्यू का अभ्यास कराया जाए, जैसे एक वैल्यू लेते हैं शांति, इसके 5 पैरामीटर्स. शांति बोलने में, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो. जब स्कूल्स में इन चीजों का अभ्यास कराया जाएगा, बच्चों के मन में शांति आती जाएगी. जब स्कूल में पीरियड चेंज हो तो 1 मिनट का बच्चे मौन रख सकते हैं. उस समय वो शोर करते हैं, अशांति करते हैं. अगर उस समय शांति का अभ्यास करा दिया जाए तो वो शांति के महत्व को जान पाएंगे. बी, व्यवहार में गुस्सा ना करें बच्चे, शांति से समस्या को सुलझाना. सी, फोन भी अगर बच्चा यूज कर रहा है तो बच्चों को समझाया जाए कि प्लीज वॉच पीसफुल एंड प्रोडक्टिव कंटेंट ऑन योर मोबाइल्स.
ताकि जब बच्चा मोबाइल की स्क्रीन भी देख रहा है तो स्क्रीन से भी उसमें शांति ट्रांसफॉर्म हो, अशांति नहीं। ना कोई वायलेंस देखे, ना कोई अशांति की चीज देखे। तो जितना वो हर कर्म में अगर बच्चे को हम सिखा देंगे कि कैसे अपने कर्मों को डायरेक्टेड करना है, तो बच्चे हर बात समझते हैं, वो हमसे भी इंटेलिजेंट हैं। पेरेंट्स को अगर नोटिस दिया जा सके, कहते पुरातन कथन है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। अगर माता भोजन भी बना रही हैं तो अगर वो शांत वातावरण में बनाएं, किचन में कोई हरिओम चैंटिंग या कोई भगवान जी की चैंटिंग चले या भजन चले, तो उस भोजन का हर कण अमृत हो जाएगा और खाने वाले का जीवन भी अमृतमयी और शांत हो जाएगा। आज बच्चे जैसा खा रहे हैं वही उनके मन पे भी असर हो रहा है। इसलिए भोजन बहुत बहुत शांत वातावरण में बनाया जाए। दिस इज द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ स्कूल्स एंड पेरेंट्स। हमारे पास बच्चे 7 घंटे हैं, पेरेंट्स के पास 17 घंटे हैं। संस्कार हम सबको मिलकर सिखाने होंगे। दिस इज द कलेक्टिव एफर्ट। इसके लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है और सिद्धि से ही सृष्टि बनती है। हर स्कूल में टीचर, यदि संभव हो, हर स्कूल में टीचर्स, मैनेजमेंट वीक में 1 आवर केवल मौन रखे। हम जो वैल्यू बच्चों में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगर हम शांति ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें शांत होना होगा। बच्चे आज वो नहीं करते जो हम बोलते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। बुक बेस्ड ऑन द वैल्यू एजुकेशन, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा वैल्यू एजुकेशन पर एक बुक पब्लिश हुई है, जो फरीदाबाद के सभी सीबीएसई स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इस पुस्तक में मानवीय मूल्यों को बताया गया है और सबसे ज़्यादा इमोशनल क्वेश्चन को कैसे कंट्रोल करना है उसको बताया गया है। आज बच्चों का आईक्यू डिस्टर्ब है। आईक्यू इसलिए डिस्टर्ब है क्योंकि ईक्यू डिस्टर्ब है। अगर बच्चों का ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन को बैलेंस करना सिखा दिया जाएगा तो उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन अपने आप बैलेंस हो जाएगा और वो वही एकाग्रता को पढ़ाई में यूज कर सकेंगे। सिस्टर शिवानी जब प्रवचन करती हैं तो ईक्यू को कैसे कंट्रोल करना है उसकी विधि बताती हैं और वो सब विधियां बहुत पावरफुल भी हैं। कुछ लोग कहते हैं यह प्रैक्टिकल संभव नहीं, यह संभव है जो सिस्टर बताती हैं। यदि हम बच्चों को इतने डिफिकल्ट फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, मेटल नॉन मेटल पढ़ा सकते हैं, कार्बन कंपाउंड पढ़ा सकते हैं, 12th की डिफिकल्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, तो हम बच्चों को ईक्यू के बारे में क्यों नहीं बता सकते? हम बता भी सकते हैं और स्कूल्स में अभ्यास भी करा सकते हैं। आज आपको वही बात कही जा रही है जिसका हम स्कूल बच्चों को अभ्यास कराते हैं। अभ्यास से जड़ वस्तु में भी चेतनता डाली जा सकती है। अभ्यास से जड़ वस्तु में भी चेतनता डाली जा सकती है। रोल मॉडल एक 3K का फॉर्मूला है, कपड़े, किताब और किरदार। हम सब टीचर्स को मॉडल नहीं, रोल मॉडल बनना होगा। कपड़ों की सादगी और पवित्रता बच्चों में सादगी और पवित्रता को ट्रांसफॉर्म करती है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जैसा किरदार हम बनाना चाहते हैं बच्चों का, जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, हमें स्वयं अभ्यास करना होगा।
मॉरल वैल्यूज़ सिखाने की चीज़ नहीं है, ये अभ्यास की चीज़ है और ये प्रैक्टिकल लाइफ से ही ट्रांसफॉर्म होती है। पुरातन समय में टीचर्स को आचार्य कहा जाता था, जो अपने आचरण से सिखाता है। यदि देश को बचाना है तो अध्यापकों को और माता पिता को बच्चों का रोल मॉडल बनना होगा, तभी हम देश को बचा सकें। गुड ह्यूमन बीइंग, schools are the human making industry, but we have missed the seed of humanity, and that is spirituality. Spirituality is the savior of humanity. Our life must be equipped with the spiritual education and equipped with the modern scientific education. Dhyan can inculcate the self-discipline in our students. Dhyan can inculcate self-discipline in our students. Instead of using external pressure, we have to ignite the internal power. हम सब बाहर से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। कितना अच्छा हो हम ध्यान के माध्यम से बच्चों की इंटरनल पावर्स को जगा दें, आत्मिक शक्तियों को जगा दें, तो हमारा बाहर का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। हमारी भी एनर्जी सेव होगी और सब बच्चों की भी सेव होगी। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, इफ वी वांट टू ब्रिंग बैक द सत्युग, वी हैव टू अवेकन मदर्स एंड टीचर्स। इफ वी वांट टू ब्रिंग बैक सत्युग, वंस वी हैव टू अवेकन मदर्स एंड टीचर। आत्मिक स्तर पर माताओं और अध्यापकों को जगाना होगा। आत्मिक स्तर पर हम सब सांसारिक लेवल पर बहुत ज़्यादा ज्ञानी होंगे, हमें आत्मिक और आध्यात्मिक लेवल पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान इकट्ठा करने की ज़रूरत है। उसी से हम बच्चों की आंतरिक शक्तियों को जगा सकेंगे। यदि एक वैल्यू का अभ्यास 21 डेज रेगुलर कराया जाए तो बच्चे का नेचर बन जाएगा, फिर वो चीज़ हमें सिखानी नहीं पड़ेगी। पूरे समाज के बच्चे स्कूलों में हमारे पास हैं। अगर हम वन मंथ की वन वैल्यू का प्रैक्टिस कराएं तो हम बच्चों में बहुत चेंज ला सकते हैं। हमें बच्चों में चेंज नहीं लाना, उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है। If we want to change this world, we have to change ourselves. If we want to change this world, we have to change ourselves. ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जाना किछ हर किया, पयो कबीर कबीर। क्या जाना किछ हर किया, पयो कबीर कबीर। ओम शांति शांति शांति।